हेलो फ्रेंड्स, मंडल जीएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की तरफ से, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नई भर्ती सामने निकल कर आए। फ्रेंड्स, झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती सामने निकल कर आए। फ्रेंड्स, चलिए पूरे डिटेल से जानते हैं। विज्ञापन संख्या 10/2022 झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन आप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क 100 रुपया रखे गए हैं। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रखे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, और क्या कुछ दिया है पूरे डिटेल से जानते हैं। पद का विवरण दिया गया है, जैसे कि मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के लिए ये सभी पोस्ट रखे गए हैं। प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए पोस्ट रखे गए हैं। 305 पोस्ट रखे गए हैं। सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए अलग पोस्ट रखे हैं। विभिन्न के लिए अलग अलग रखे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, और क्या कुछ दिया है जानते हैं। वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखे गए हैं, जैसे कि मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के लिए वेतनमान रखे गए हैं 35,400 से 1,12,400 रखे गए हैं। इस पर आपका योग्यता होगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान स्नातक या जंतु विज्ञान में स्नातक किया हो। प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए रखे गए हैं 35,400 से 1,12,400। शैक्षणिक योग्यता रखे हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री किया हो। सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष या पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री होना चाहिए। सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष के लिए 35,400 से 1,12,400 वेतनमान रखें। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री किया हो। चलिए फ्रेंड्स, और कुछ क्या दिया है जानते हैं पूरे डिटेल से। आयु सीमा में अलग अलग न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु तिथि रखें 1 अगस्त 2022 से, अधिकतम उम्र सीमा रखें 1 अगस्त 2010 से गणना किया जाएगा। जैसे कि न्यूनतम उम्र सीमा रखें 21 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25 जनवरी 2016 द्वारा यथा निर्धारित रहेगा। अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष रखे गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 एवं पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 37 वर्ष रखे गए हैं। महिला अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में 38 वर्ष रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष रखे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, और क्या दिया है जानते हैं। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यानी झारखंड का निवास होना अनिवार्य है। यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो झारखंड का निवास होना जरूरी है। जाति प्रमाण भी होना जरूरी है यदि आप आरक्षण से लाभ लेना चाहते हैं तो। ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया है। आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कोई गलती ना हो। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट पर www.jssc.nic.in पर जाएं और वहां से आप लॉगिन कीजिए और पहला स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन दिनांक 20 जुलाई 2022 से दिनांक 22 जुलाई 2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध
कराई जाएगी, यानी नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अच्छी तरह से भरिएगा ताकि गलती ना हो। चलिए फ्रेंड्स, और क्या दिया है इम्पोर्टेंट जानते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नबद्ध है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 15 जून 2022 से दिनांक 13 जुलाई 2022 के मध्यरात्रि तक आप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 16 जुलाई 2022 के मध्यरात्रि तक कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2022 के मध्यरात्रि तक कर सकते हैं। दिनांक 20 जुलाई 2022 से दिनांक 22 जुलाई 2022 के मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधन कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। चलिए फ्रेंड्स, और कुछ क्या दिया है। परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थी को प्राप्त अंक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, और क्या दिया है जानते हैं इम्पोर्टेंट। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार का होगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों में प्रश्न हिंदी अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे। पत्र 1 भाषा ज्ञान, कुल प्रश्न 120, परीक्षा का अवधि 2 घंटा। हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क 30% का होगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेगा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। पत्र 2 जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा, कुल प्रश्न 100, परीक्षा का अवधि 2 घंटा रहेंगे। क्षेत्रीय भाषा में उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ू, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा का विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का अवधि 2 घंटा रहेंगे। क्षेत्रीय जनजाति भाषा 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। पत्र 3 पेपर 3 तकनीकी विशिष्ट विषय सामान्य ज्ञान की परीक्षा, कुल प्रश्न 150, परीक्षा का अवधि 2 घंटा 30 मिनट रहेंगे। तकनीकी या विशिष्ट विषय पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन 20 प्रश्न, सामान्य गणित 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। चलिए फ्रेंड्स, और क्या इंपॉर्टेंट चीज दिए हैं जानते हैं। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। पेपर 1 भाषा ज्ञान में हिंदी अनुच्छेद आधारित प्रश्न 30 प्रश्न, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस विषय में हिंदी अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।